गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सॉरी मैं लेट हो गया, जरा मीटिंग लंबी चल गई। अहमद, ड्रिंक ले आए। और ये इस तरह मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? तबीयत ठीक हो गई तुम्हारी? तबीयत मेरी ठीक ठाक ही है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एब्सोल्युटली फाइन? अभी 10 मिनट पहले तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था और तुम चले गए थे। पेट दर्द से मैं परेशान था 10 मिनट पहले? अरे भाई, मीटिंग खत्म करके अभी अभी चला आ रहा हूं। क्यों मजाक कर रहे हो यार? अभी 10 मिनट पहले तो तुम यहाँ से गए हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं यार, बट आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स वी आर सीरियस। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? मजाक छोड़ यार। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये बात मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मतलब ये राजेश की, वो कहते हैं ना कि दुनिया के 4 कोनों में एक ही तरह की 4 शक्लें होती हैं। हो सकता है आज भी यहाँ मेरा कोई शक्ल। यानी 10 मिनट पहले जो हमें मिला था वो तुम्हारा हमशक्ल था? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो मैं नहीं था। यानी हम धोखा खा गए। देन यू आर राइट अमरजीत, वो हमसे तुम बन करके मिला था और अपने आप को अमरजीत प्रधान बता रहा था। आई डोंट बिलीव दिस यार। ये कैसे हो सकता है? एक बात बताओ, क्या वो भी मेरी तरह लंगड़ा कर चल रहा था? हाँ यार बिल्कुल। आई डोंट बिलीव दिस। कौन है, कौन हो सकता है? पता लगाना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं मिस्टर अमरजीत प्रधान, एम आई राइट सर? यस यू आर राइट, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? अभी 1 घंटे पहले ही तो आप चेक इन कर चुके हैं सर। मैं? हाँ। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो अभी भी सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है सर? मैंने अपने हाथों से आपको रूम की चाबी दी, रूम नंबर 10। यू मस्ट बी जोकिंग सर। नो मैम, आई एम नॉट जोकिंग। कहाँ है मेरी चाबी? आपके पास होगी सर। देखिए मैडम, आपने जिसको रूम की चाबी दी है वो मैं नहीं, कोई और है। कोई और? ये कैसे हो सकता है? खैर, आप ये बताइए कि चेक इन करने के बाद में आपने उसे बाहर जाते हुए तो नहीं देखा? नहीं, लेकिन किसको? मेरे हमशक्ल को। हमशक्ल? जी, यू सी somebody is trying to impersonate me। मेरा हमशक्ल होने का कोई फायदा उठाना चाहता है। देखिए, अगर आपने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा तो वो अपने कमरे में ही होगा। आइए प्लीज देखते हैं। लगता है रूम में कोई है नहीं। तो ये चाबी तो रिसेप्शन पर होनी चाहिए। सर चाबी तो रिसेप्शन पर नहीं दी है, लेकिन मेरे पास मास्टर की है। तो खोलिए ना जल्दी। ये देखिए, हूबहू मेरे जैसी बैग। ये कैसे हो सकता है?
यस सर। हाँ रूबी, जरा अंदर आना। ओके सर। मे आई कम इन सर? या रूबी, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ रूबी, गुड मॉर्निंग। वो मेरा क्रेडिट कार्ड कहीं खो गया है। विल यू प्लीज हेल्प मी लुक फॉर इट? मैं देखती हूँ सर। मॉर्निंग सर। हाँ खन्ना, बोलो। सर कुछ पेपर्स पे आपके साइन कराने हैं। अभी नहीं खन्ना, मेरा क्रेडिट कार्ड खो गया है। मैं टेंशन में हूं, तो हमेशा गलत वक्त पर आते हो। जाओ, बाद में करवा लेना। ओके सर। मिला रूबी? नहीं सर। न जाने कहाँ रह गया, शायद घर पे या फिर गाड़ी में। खैर तुम जाओ, मैं देखता हूँ। सर मिस्टर चंद्र के साथ 3 बजे आपका अपॉइंटमेंट है। अरे हाँ, मैं भूल ही गया। रूबी, मैं कुछ पर्सनल काम से बाहर जा रहा हूँ। 4 बजे के पहले नहीं लौट पाऊंगा। तुम एक काम करो, मिस्टर चंद्र को भी 4 बजे ही बुला लो। ओके सर। थैंक यू रूबी। मॉर्निंग रिचर्ड। रूबी, यस सर। जरा मेरे केबिन में आना। ओके सर। यस सर। रूबी, ये सर आपका क्रेडिट कार्ड मिला? क्रेडिट कार्ड? नहीं मिला? ये तुम किस क्रेडिट कार्ड की बात कर रही हो? मेरा कार्ड तो मेरी जेब में है। अभी कुछ देर पहले ही तो आप कह रहे थे कि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं खो गया है। मैं कह रहा था? रूबी, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं अभी अभी दिल्ली से लौटा हूँ, सीधा एयरपोर्ट से ऑफिस आया हूँ। और ये सब क्या है? मेरा ड्रॉअर खुला हुआ, फाइलें बिखरी हुई, ये सब किसने किया? मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि आप कुछ देर पहले तो यहाँ आए थे और कह रहे थे कि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं खो गया है। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश करी, पर जब वो नहीं मिला तो आप चले गए और आपने कहा कि आप 4 बजे तक लौटेंगे। मैं हैरान हूँ कि आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। रूबी, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि ओह माय गॉड, इसका मतलब वो मेरा पीछा करते करते यहां तक आ पहुंचा। दिस इज गेटिंग सीरियस। अब बहुत हो गया, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मैं पागल हो जाऊंगा इंस्पेक्टर भारत। वो एक भूत की तरह मेरे पीछे पड़ गया है। और आज सुबह तो हद ही हो गई। लेकिन आज सुबह ऐसा क्या हुआ जो आप लोग इतने ज्यादा परेशान लग रहे हैं? हमारे पास एक ही कार है। और मैं रोज ऑफिस कार से जाता हूँ, लेकिन जब सुधा को कार की जरूरत होती है तो मैं टैक्सी ले लेता हूँ। और आज मुझे कार की जरूरत पड़ गई, इसलिए टैक्सी से चले गए। कुछ देर बाद वापस लौटे और कार में कुछ ढूंढने लगे। और ये सब आपने अपनी आंखों से देखा सुधा जी? ऑफ कोर्स। और इन्होंने मुझसे बात भी की। इन्होंने कहा कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स नहीं मिल रहे, तो शायद कहीं कार में ना रह गए हों, इसलिए देखने आए थे। मैं तो दंग रह गया इंस्पेक्टर। जब सुधा ने मुझे ऑफिस में फोन करके पूछा कि मुझे वो पेपर्स मिले या नहीं, और जब इन्होंने कहा कि ये घर लौटे ही नहीं, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। जरा सोचिए, अगर वो सुधा को धोखा दे सकता है तो फिर वो किसी को भी धोखा दे सकता है। एग्जैक्टली मिस्टर अमर, वो आदमी जरूर बहुत पहुंचा हुआ होगा। लेकिन उसका मकसद क्या हो सकता है? मैं ये तो नहीं जानता इंस्पेक्टर, लेकिन मन में एक दहशत सी महसूस कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर भारत,
आप हमारी मदद करेंगे ना? वाई नॉट सुधा जी, ये तो मेरा फर्ज है। थैंक यू इंस्पेक्टर भारत। यू वेलकम। मिस्टर अमर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके ऑफिस के स्टाफ से मिलना चाहूंगा। इंस्पेक्टर भारत, वो मिस्टर प्रधान की तरह एक पाँव लंगड़ाकर चल रहा था। आपका क्या नाम है? मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना, आपने भी तो देखा है ना उस आदमी को? यस सर। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता है कि वो आदमी मिस्टर प्रधान नहीं थे, कोई और ही था। उसकी चाल ढाल, बात करने का तरीका, सब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल हूबहू। और मिस रूबी, आपने भी कोई फर्क महसूस नहीं किया? कुछ खास देखा आपने मिस रूबी? मिस रूबी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कुछ खास देखा? डिड यू सी एनीथिंग? मैंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मिस्टर अमरजीत प्रधान जी। ये कैमरा 24 घंटे ऑपरेट करते हैं आप? जी इंस्पेक्टर। और इसकी सारी की सारी VHS कॉपीज प्रिजर्व कर रखी हैं आपने? जी। मुझे परसों की एक VHS कॉपी चाहिए, मिलेगी? बिल्कुल। श्रीवास्तव, एक बात नोट की तुमने? सर इसमें तो ये आदमी जब पहली बार आया तो इसने लाइट कलर का कोट पहना हुआ था। जब दूसरी बार आया तो इसने डार्क कलर का कोट पहना। There's something fishy, Srivastava. Srivastava, I want to meet Mr. Amarjit Pradhan. Mr. Amarjit Pradhan, हमारे प्लान के मुताबिक एक्शन नंबर 1 ये होगा कि श्रीवास्तव आपको फॉलो करेगा 24 आवर्स। आप इनकी निगरानी में रहेंगे और आप जो आगे करने वाले हैं, आपके कुछ फ्यूचर प्रोग्राम्स होंगे, अगर आप एडवांस में इन्हें बता देते हैं तो दैट विल हेल्प अस अ लॉट। आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम इंस्पेक्टर। लेकिन सर इन मिस्टर प्रधान का पीछा करने से हमें क्या फायदा होगा? श्रीवास्तव, इनका एक डुप्लीकेट है जिसका हम पीछा कर रहे हैं, इनका नहीं। ही इज ए क्रिमिनल माइंड, ही कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। हो सकता है वो इनको फॉलो करने की कोशिश करे, हो सकता है वो इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। और अगर वो ऐसा करता है तो वी कैन कैच हिम रेड हैंडेड, रंगे हाथों से पकड़ सकते हैं। इज दैट ओके? सो हेलो सर। जी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। जी आप सर, आप मुझे भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूल सकता। आप जैसे भले लोग आजकल के दुनिया में मिलते ही कहाँ हैं। क्या? सर, परसों रात को हम नाइट क्लब में बैठे हुए थे और मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी
मेरा पर्स कहीं गुम हो गया था और आपने मेरा बिल चुकाया था। जी आपको गलतफहमी हो रही है, मैं तो आपको पहले। सर आप मेरे बिल्कुल सामने वाली टेबल पर बैठे हुए थे। हाउ यू कैन फॉरगेट? एक मिनट, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये देखिए, आपने मुझे अपना कार्ड भी दिया था। जी कार्ड तो मेरा ही है, लेकिन मैंने आपको पहले कभी। सर अपनी मुलाकात वहीं हुई थी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपने जो मेरा बिल चुकाया था, ये लीजिए, ये आपके पैसे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। देखिए सुनिए। थैंक यू, थैंक यू। बट आई कांट बिलीव दिस श्रीवास्तव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे विश्वास इसलिए नहीं हो रहा श्रीवास्तव, क्योंकि मिस्टर प्रधान परसों, मिस्टर प्रधान तो मेरे साथ थे भाई। इंस्पेक्टर भारत, हो न हो ये मेरे हमशक्ल का किया धरा है। और ये देखिए, बिल्कुल मेरी तरह का कार्ड बना कर रखा हुआ है। दिस मैन इज वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक इंसान है ये। और ये मुझे कुछ करे उसके पहले आप इसका कुछ कीजिए। आपको कुछ नहीं होगा मिस्टर प्रधान। मेरा भी नाम इंस्पेक्टर भारत है। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं जल्द से जल्द इस इंसान को धर दबोचूंगा, जो कोई भी है। सुधा, वो श्रीवास्तव को जरा फोन करके इन्फॉर्म कर देना कि मैं होटल हिल्टन की तरफ निकल गया। ओके, बाय बाय। हेलो मिस्टर प्रधान, मैं इंस्पेक्टर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। जी श्रीवास्तव। मिस्टर प्रधान, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, मैं सीधे होटल हिल्टन जा रहा हूँ, वहाँ कॉन्फ्रेंस है मेरी। वेल, मैं बाहर वहाँ आपका इंतजार करूंगा। 12 से 3 बजे तक मैं वहीं रहूंगा। ओके ओके देन, थैंक यू। Darling, come on in. My sweetheart. How are you? Absolutely fine. तो आखिर हमने उसे बेवकूफ बना ही दिया। और उसको हम पे जरा भी शक नहीं हुआ। डार्लिंग, शक की तो मैंने गुंजाइश छोड़ी ही नहीं थी। मुझे हमारा प्लान कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। हमारा प्लान, हमेशा साथ साथ रहने का प्लान, एक साथ रहने का प्लान। 2 बज गए। Come on, let's go. Yes. तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? Of course. मिस्टर प्रधान, मिस्टर प्रधान, मिस्टर प्रधान, मिस्टर प्रधान,
मिस्टर अमरजीत, मैं श्रीवास्तव। रुकिए मिस्टर अमरजीत, मुझे पहचानिए, मैं इंस्पेक्टर श्रीवास्तव हूँ। मिस्टर अमरजीत, मुझे पहचानिए। मिस्टर अमरजीत। देख के चलना। न जाने श्रीवास्तव होटल की पार्किंग से कहां चला गया। मैं तो ठीक 3 बजे बाहर आ गया था। कुछ देर उनका इंतजार किया, फिर यहां चला आया। मिस्टर अमरजीत प्रधान, वो आपके डुप्लीकेट का पीछा कर रहा था। What? आपका मतलब है कि श्रीवास्तव ने उसे देखा? जी। कहाँ देखा? होटल हिल्टन के बाहर। मैंने आपसे कहा था ना, वो भूत की तरह मेरा पीछा कर रहा है। होटल भी पहुंच गया। समझ, एक मिनट, हिलिएगा मत। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पीछे, खिड़की के पीछे किसी का साया है, कोई खड़ा है। पीछे मत देखिएगा, फौरन रूम में चले जाइए। लेकिन कौन हो सकता है इंस्पेक्टर? मिस्टर अमरजीत, प्लीज डू एज आई से। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, जल्दी जाइए। आप जाइए, उस रूम में जाइए। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। दैट्स इट, दैट्स इट। श्रीवास्तव, मिस्टर अमर, खिड़की के पीछे कोई और नहीं, मैं था। आई एम सॉरी मिस्टर अमरजीत प्रधान, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि आप लंगड़ाते हैं या नहीं। What? You mean? आई एम सॉरी सुधा जी, मैं पुलिस वाला हूं ना, शक करना मेरी फितरत में है। आई वाज जस्ट चेकिंग, आई एम सॉरी। मिस्टर अमर, आज तो आपका डुप्लीकेट हमसे बचकर भाग गया, बट डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम वो हमसे बचकर भाग नहीं पाएगा। एनीवे, हम चलते हैं मिस्टर अमरजीत प्रधान। चलो श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, ये तुम एक काम करो श्रीवास्तव, तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं इनसे मिल के आता हूं। वो मिस्टर अमरजीत प्रधान, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपको फिर से डिस्टर्ब किया। पुलिस की नौकरी जो ठहरी, वो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया क्या नीचे? नहीं तो वो आर यू श्योर? यस इंस्पेक्टर, बट व्हाई डू यू आस्क? नहीं, यूं ही वो निशानात, जो स्क्रैचेस जो गाड़ी पे लगे हुए हैं, वो बिल्कुल ताजा हैं, जैसे हाल फिलहाल ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने तो नोटिस नहीं किया, हो सकता है पार्किंग में किसी ने। ओह आई सी, मे बी। एनीहाउ, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड सॉरी टू ट्रबल यू। नो प्रॉब्लम, बाय बाय। गुड बाय। सर, सुपर इंडस्ट्रीज एक डूबती हुई कंपनी है। Really? Is that right? That's news to me.
I am so glad, Mr. Pradhan, that you are aware of this. Mr. Pradhan, आप इस बैंक के लोन सैंक्शनिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं। आपको मालूम है कि किसी भी कंपनी का लोन सैंक्शन करने से पहले यह जरूरी होता है कि उसके तमाम कागजात स्क्रूटिनाइज और वेरीफाई किए जाएं। इज दैट राइट? यू राइट सर, यही हमारी पॉलिसी है। मतलब आप बिना जांच पड़ताल किए हुए किसी भी कंपनी को 15 करोड़ रुपयों का लोन नहीं सैंक्शन कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकता सर। और सुपर इंडस्ट्रीज के केस को बिना वेरीफाई किए मैं उनका लोन सैंक्शन करूंगा भी नहीं सर। नहीं करूंगा? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया या फिर आपका दिमाग खराब हो गया? मिस्टर प्रधान, आप ये लोन ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं। मैं समझा नहीं सर, क्या मतलब? इसका मतलब यह हुआ मिस्टर प्रधान कि आपने अपने हाथों से दस्तखत करके सुपर इंडस्ट्रीज को 15 करोड़ रुपयों का लोन सैंक्शन किया है। यह रहे आपके दस्तखत, खुद देखिए। ये तो सर मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं सर। ये दस्तखत तो मेरे हैं लेकिन मैंने नहीं किए। मेरे खिलाफ किसी ने साजिश की है सर। साजिश? What the hell are you talking about? Do you think I'm drunk? क्या आपको लगता है कि इस वक्त मैं नशे में हूं या फिर उस वक्त आप नशे में थे जब आपने ये दस्तखत किए थे? सर मानिए मेरी बात, ये दस्तखत मैंने नहीं किए। Enough is enough. मैं जानता हूं कि 15 करोड़ का लोन सैंक्शन करने के लिए, और वो भी फ्लिम्सी ग्राउंड पर, आप जैसे अफसर कितनी रिश्वत लेते हैं। देखिए सर, इतना बेहुदा और घटिया इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। मेरा पिछले 15 साल का स्पॉटलेस रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। अब आप देखते जाइए कि किस तरह से मैं आपका वो जो प्रोविडेंट फंड और बाकी के पर्क्स है ना, उससे आपको किस तरह से महरूम करता हूं। यू आर फायर्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये शायद मेरे ग्रह ही खराब चल रहा है। पता नहीं कहां से पैदा हो गया ये हमशक्ल। अब मेरा तो सब कुछ बर्बाद कर गया, सब कुछ खत्म कर गया वो। रिलैक्स मिस्टर प्रधान, रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स? मैंने आपसे कहा कि आप इत्मीनान रखें। यह आपका डुप्लीकेट बहुत देर तक मेरे हाथों से बच नहीं सकता। बहुत जल्द मेरी गिरफ्त में होगा, मैंने आपसे कहा। अब क्या करोगे उसे गिरफ्त में लेकर? हाँ? उसे जो करना था वो करके निकल गया। अब सुधा जी के दिल पे क्या गुजर रही होगी कोई कुछ नहीं कह सकता। और ये सुधा सवेरे से गायब है। What? ये सुधा कहाँ गायब हो गई? पता नहीं इंस्पेक्टर भारत। मैंने उसके सारे दोस्तों के घर पर टेलीफोन किया लेकिन कहीं नहीं मिली। सॉरी, मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कहीं आपका अपनी बीवी के साथ झगड़ा तो नहीं हो गया? कोई मनमुटाव, कोई खलिश, समथिंग? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसके पेरेंट्स बॉम्बे में रहते हैं? जी, खार में। आपने उनके घर में पता लगाया? हाँ, टेलीफोन किया था लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा। और मोबाइल फोन भी तो नहीं उनके पास। मिस्टर प्रधान, अगर ऐसी बात थी तो आपको सुधा जी के घर जाना चाहिए था। हाँ, जाना तो चाहिए था लेकिन अब क्या करूं, ये सारी मुसीबतें एक साथ जो आन पड़ी है। और वैसे भी इंस्पेक्टर, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे बताए बगैर सुधा कहीं गई है। देखिए मिस्टर प्रधान, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। बिना वक्त गंवाए हमें सुधा जी के पेरेंट्स के घर चलना चाहिए, प्लीज। अगर सुधा जी उनके पेरेंट्स के घर नहीं मिली मिस्टर प्रधान, तो हमें जल्द से जल्द उनकी तलाश करनी चाहिए। हाँ, चलिए देखते हैं। भगवान न करे वो किसी मुसीबत में हो। डोंट वरी मिस्टर प्रधान, सब ठीक हो जाएगा।
एक मिनट मिस्टर प्रधान, ये आप जरा अपना ये कोट उतारेंगे? क्यों? आई डोंट हैव टू गिव यू एनी रीजन मिस्टर प्रधान। मैंने आपसे कहा बराए मेहरबानी आप अपना कोट उतारिए प्लीज। वाह 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 अमरजीत बाबू, क्या बात है। इसे कहते हैं हाथी के दांत, दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और। बहुत खूब, दांत देनी पड़ेगी आपकी चालाकी की, आपके दिमाग की। बहुत खूब। कितना वक्त बर्बाद किया आपने हमारा। सारी दुनिया के सबूत और गवाह इकट्ठा कर लिए ये साबित करने के लिए कि मेरा इस दुनिया में कोई डुप्लीकेट है। अब आपको मुझे बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे और मुझे ये बताना पड़ेगा कि श्रीवास्तव, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना श्रीवास्तव। बैंक में कराटे भी सिखाते हैं क्या? बड़ी जोर से मारा यार। अब दो हाथ जरा हमारे भी तो खा के देखिए। 14 दिसंबर समय 12 और 3 के बीच आपकी होटल हिल्टन में मीटिंग थी। आपके मुताबिक आपकी बीवी घर पर थी और आपकी गाड़ी होटल हिल्टन के पार्किंग लॉट में थी। हाँ? ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की रिसीट है, इस पर आपकी बीवी का नाम है। 14 तारीख मौजूद है और समय 2:30 बजे है। जब श्रीवास्तव आपका पीछा कर रहा था तब आपकी बीवी पार्किंग लॉट से गाड़ी लेकर निकली। उसने रास्ते में एक्सीडेंट किया और सिग्नल जंप किया। ट्रैफिक पुलिस ने उसको गाड़ी समेत पकड़ा, इसीलिए आपकी गाड़ी पर ये स्क्रैचेस हैं। मिस्टर अमरजीत प्रधान। अब आप ये बताएंगे अमरजीत बाबू कि इस प्लान में आपके साथ आपकी बीवी भी शामिल थी। हाँ? और कौन कौन शामिल था? हाँ। ये प्लान मेरा नहीं था। फिर किसका था? ये प्लान सुपर इंडस्ट्रीज के मालिक नवीन उत्पल का था। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। और ये फ्रॉड हम तीनों ने मिलकर किया था। फैंटास्टिक। ताकि ये 15 करोड़ रुपए आप ले जाएं और शक आपके डुप्लीकेट पे चला जाए। हाँ? एंड नाउ आई नो कि आपकी बीवी कहाँ होगी। 15 करोड़, पूरे 15 करोड़ रुपए। डार्लिंग, हम ऑस्ट्रेलिया कब जाएंगे? माय स्वीट हार्ट, कल रात की फ्लाइट से। बेचारा अमरजीत अपनी बैंक की नौकरी से भी गया और बीवी से भी। और तो और 15 करोड़ में जो 50% था उसका, उससे भी गया। Poor thing। बेचारा पूरी जिंदगी हमारे नाम को रोता रहेगा।
मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हमारा प्लान इतनी आसानी से कामयाब हो जाएगा। वो भी उस इंस्पेक्टर भारत के होते हुए। इंस्पेक्टर भारत वो सोच भी नहीं सकता होगा कि मैं उससे इतनी करारी मात दूंगी। नहीं 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 मिसेस प्रधान, नहीं। इट इज नॉट सो इजी मिसेस प्रधान। आप ये बाजी पूरी तरह जीती नहीं अभी तक। और ये खेल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है मिसेस प्रधान। मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत, ठीक कहा आपने। और मैं जिस शख्स के पीछे लग जाता हूं उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आप मिस्टर प्रधान, आपने 15 करोड़ रुपयों का गबन जो किया, जो फ्रॉड किया आपने, ये रहा आपका फ्रॉड। इसके लिए किया आपने फ्रॉड, तो मैं आपको आज एक मशवरा, एक नसीहत मुफ्त में देता हूं कि जैसे इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, जुर्म करने वाला मुजरिम अपने आप को कितना ही चालाक क्यों न समझे, कानून के हाथों से वो बहुत देर तक बच नहीं सकता। उसके नीचे आना ही पड़ता, उसकी गिरफ्त में एक ना एक दिन वो आता है। कम ऑन जानेमन, रेशमा के तो हजारों आशिक हैं, किस किस का नाम याद रखूंगी? हाँ, मेरे तो लाखों दीवाने हैं। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? ओह वाओ, लवली नेम। ठीक है, आज की रात तुम्हारे नाम। आज 11 बजे तुम्हारा। शी इज रेशमा जोहरी सर, नाइट क्लब डांसर। कत्ल तकरीबन 9 से 10 के बीच में हुआ और इसके पेट में काफी नजदीक से गोली मारी गई। काफी हाथापाई हुई है यहाँ पर श्रीवास्तव। इस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल की है। ये श्रीवास्तव, यस सर। पता लगा श्रीवास्तव की वो सामने वाले घर में कौन रहता है? राइट सर। एक्सक्यूज मी, मिस्टर M.F. अफरीदी। जी हाँ, फरमाइए। सर, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, मैं क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूँ। कहिए, क्या खिदमत की जाए आपकी? मिस्टर अफरीदी, दरअसल वो आपके सामने, वो सामने वाले घर में एक लड़की रहती है, रेशमा नाम है उसका। कल रात किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। हाँ हाँ, मुझे आज सुबह ही पता चला। काफी खूबसूरत लड़की थी इंस्पेक्टर, अक्सर उस खिड़की पर खड़ी रहती थी। वैसे आपके घर से वो सामने वाले घर का नजारा बिल्कुल साफ नजर आता है मिस्टर अफरीदी। जी। बाय द वे, आप कल रात घर पर ही होंगे?
जी मैं यहीं अपने स्टूडियो में था। ओके, तो फिर वहाँ जो वाकया हुआ आपने कुछ देखा होगा? जी मैंने कत्ल होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन लेकिन क्या मिस्टर अफरीदी? कल रात को उस लड़की से मिलने एक आदमी आया था। दोनों के बीच काफी टकराव हुई, बात हाथापाई तक पहुंच गई। हाथापाई में वो लड़की नीचे गिरी, फिर गोली चलने की आवाज आई मुझे। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। लगभग कितने बजे होंगे? 9:30 के आसपास। और कत्ल भी लगभग उसी वक्त हुआ था? You mean, उसी शख्स ने, उसी आदमी ने उस लड़की का कत्ल किया हो? I don't know. अच्छा, I mean, it's just a coincidence कि आप एक पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, वरना आमतौर पे पुलिस आर्टिस्टों को अपॉइंट करती है स्केच बनाने के लिए। अगर आपको फेंटली थोड़ा सा याद हो तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। वो उसका हुलिया क्या था उस आदमी का? I mean, अगर आपको कुछ याद हो तो। याददाश्त के सहारे किसी का स्केच बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर उससे आपको इस आदमी को पकड़ने में मदद मिले तो मैं जरूर कोशिश कर सकता हूँ। So nice of you, Mr. Afridi. That will be really of great help to us. Thank you very much. मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे इसे पहले कहीं देखा है। ये शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगती है श्रीवास्तव। हो सकता है ये कोई सजा याफ्ता मुजरिम हो। नहीं श्रीवास्तव, मुजरिमों की शक्ल मैं आमतौर पे भूलता नहीं। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो श्रीवास्तव। इसकी कॉपीज बनाकर हमारे एरिया में जितने पुलिस स्टेशन हैं भिजवा दो। और अगर थोड़ी भी रिजेम्बलेंस का कोई आदमी मिले तो आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए यहाँ पर हाजिर करो। राइट सर। मोहन राव, ये तस्वीर जाधव साहब के पास ले जाओ और उनसे कहना है कि इस आदमी के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। सर, इनको तो मैं पहचानता हूं। इस वक्त कहां मिलेंगे वो भी मुझे मालूम है। कहां मिलेगा? राजावाड़ी पुलिस स्टेशन। राजावाड़ी पुलिस स्टेशन। सॉरी सर, मैं लगाता हूं ना सर। ये जो गन तुम्हारे मुंह में है इसको बाहर जाके फेंको और आइंदा ध्यान रहे। यस सर। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? एक्सक्यूज मी, कहां खो गए आप? इंस्पेक्टर? जी हाँ, इंस्पेक्टर आना। आपकी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो आप यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया था ना, उसी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। ऐसी
काले, इनका रिपोर्ट लिखो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इंस्पेक्टर भारत कि उस दिन यही आदमी उस लड़की के साथ था और इसी ने उसका मर्डर किया। देखिए मिस्टर आफरीदी, शायद आप नहीं जानते हैं कि इंस्पेक्टर राणा की गिनती शहर के जाबाज और ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स में होती है, और यह भी कि उनका पुलिस रिकॉर्ड बिल्कुल बेदाग है। जो भी हो, मगर उस दिन जिस आदमी को मैंने देखा था वो इंस्पेक्टर राणा ही था। हो सकता है मिस्टर अफरीदी आपको कोई गलतफहमी हो गई हो। मिस्टर राणा हमारे डिपार्टमेंट के बहुत काबिल ऑफिसर हैं, और आई मीन हो सकता है जिस आदमी को आपने देखा हो उसकी शक्ल राणा से मिलती हो। देखिए इंस्पेक्टर भारत, शक्लें कभी कभी मिलती जुलती हैं, मगर मिलती जुलती शक्लों वाले दोनों आदमी की उसी गाल पर वही मस्सा, ये नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं है मिस्टर अफरीदी, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट यस यू हैव अ पॉइंट। श्रीवास्तव, उस लड़की के घर से जो हमने फिंगरप्रिंट्स उठाए थे, क्या रिपोर्ट आई उसकी? सर, वहां से 8 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, बट उनमें से एक भी फिंगरप्रिंट नॉन क्रिमिनल के रिकॉर्ड से मैच नहीं करता है। Hold on. Hold on. Hold on. आप तो बड़े फुर्तीले और चौकन्ने हैं भाई। इंस्पेक्टर राणा, मैं कोई चोर उचक्कर नहीं हूं, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत। आपको कौन नहीं जानता, लेकिन आप यहां पर? दरअसल एक कातिल को पकड़ने के लिए आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी मुझे। आपको मेरी मदद चाहिए इंस्पेक्टर भारत? जी। इट्स माय प्लेजर। आइए अंदर चलते हैं, आराम से बैठ कर बात करेंगे। जी प्लीज। आफ्टर यू इंस्पेक्टर राणा। आइए इंस्पेक्टर भारत, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? इंस्पेक्टर राणा, परसों रात 9 और 10 के बीच में आपके यहाँ कोई आदमी आया था आपके पुलिस स्टेशन पे गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने। उसका नाम और पता चाहिए, दैट्स इट। परसों रात 9 और 10 के बीच? आप पुलिस स्टेशन में ही थे ना? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैं 8 बजे के बाद से नाकाबंदी में था। हाँ। 8 और किसके दरमियान का आपने? 8 बजे के बाद से। 8 बजे के बाद से 8 से लेके कब तक? यही तकरीबन 2-2:30 बजे तक। तो वहां आपके साथ पूरी सर्च पार्टी तो होगी? जी हाँ, लेकिन क्यों? मेरा मतलब है पुलिस स्टेशन में कोई तो होगा। एक्चुअली इंस्पेक्टर उस रात इंस्पेक्टर काले के अलावा बाकी सब पुलिस स्टेशन में थे, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ इंस्पेक्टर काले था। I'm sorry. मिस्टर भारत, आप जाकर इंस्पेक्टर चौहान से मिलिए। वो यकीनन आपकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि वो उस वक्त पुलिस स्टेशन में थे। थैंक यू इंस्पेक्टर राणा, चलता हूँ। आई एम सॉरी, आप चाय कॉफी पियेंगे? नहीं, चाय कॉफी कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट करते हैं तो एक पानी का गिलास चलेगा, प्लेन ग्लास ऑफ वाटर, दैट्स इट। श्योर, या प्लेन वाटर, थैंक यू।
थैंक यू इंस्पेक्टर राणा, थैंक यू। आई एम सॉरी मिस्टर भारत, आपका इतना वक्त भी बर्बाद हुआ और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। दरअसल मुझे जो हासिल करना था मैंने कर लिया। थैंक यू वेरी मच। चलता हूँ। हाँ सर, ये सच है। मैं और राणे साहब 8 बजे से 2:30 बजे तक लिंक रोड पे बंदोबस्त पे लगे हुए थे। हालत खराब हो गई थी हमारी। लिंक रोड बंदोबस्त? हाँ सर। क्यों? नहीं यूं ही। अच्छा काले, तुम्हें याद है कि इंस्पेक्टर राणा हर वक्त तुम्हारे साथ ही थे, बीच में तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं गए थे? जहां तक मुझे याद है सर, वो वहीं थे। 9, साढ़े 9 बजे उन्होंने मुझे कुछ कहा था। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपने खासकर यहाँ लिंक रोड पर ही क्यों नाकाबंदी की? काले, मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि हिल्टन होटल में ड्रग्स की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है और उस डील में पांडु अन्ना भी हिस्सा लेने वाला है और हिल्टन होटल जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। लेकिन सर आपको ये इंफॉर्मेशन दी किसने? काले, मेरे भी कुछ सोर्सेस हैं जिन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए मैं खुद पैसे देता हूँ। आपसे एक बात पूछूं, आपका घर चलता कैसे है? मेरी पगार महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती है। और अब देखिए ना, आज 25 तारीख है और मेरी जेब में 25 रुपए भी नहीं है। कौन सी तारीख आज? सर 25। और महीना? जनवरी का। गॉड, आज मेरी बीवी का बर्थडे और मैंने उसे विश भी नहीं किया। तब तो आप गए काम से। आज आपके घर के दरवाजे बंद आपके लिए। काले, तुम एक काम करो, आधे घंटे तक यहाँ संभालो, मैं अपनी बीवी को विश करके आता हूँ। ओके सर। ओके ओके सर। ठीक है। ओके सर। फिर उन्होंने सामने से बुके खरीदा और घर चले गए। कहते थे कि मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, मगर पौने घंटे के बाद आए। वो बुके कैसा था काले? मेरा मतलब है सर बड़ा सा बुके था, लाल गुलाब का था। भाभी जी को लाल गुलाब बहुत पसंद है ना? लाल गुलाब की? लाल गुलाब? Thank you very much, Inspector Kale. Welcome, sir. Inspector Rana. इंस्पेक्टर भारत, क्या कर रहे हैं आप? आप जानते नहीं कि एक अफसर के सर्विस रिवॉल्वर के साथ खिलवाड़ करना जुर्म है? मैं यूं ही देख रहा था बस। बाय द वे इंस्पेक्टर राणा, ये आपको भी पता होना चाहिए कि अपनी सर्विस रिवॉल्वर यूं लापरवाही से कहीं भी रख देना किसी जुर्म से कम नहीं है। Anyway, आप मुझे ये बताइए कि आप अंदर कैसे आए, और वो भी मेरी इजाजत के बगैर? वो दरवाजा खुला था, मैंने आवाजें लगाई, किसी ने सुनी नहीं, मैं आ गया। मिस्टर भारत, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। आप आ ही गए तो बैठिए, चाय पीते हैं। शुक्रिया। कहिए मिस्टर भारत, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? नथिंग, आई जस्ट केम। मैं भाभी जी को बर्थडे विश करने आया था दरअसल। नो थैंक यू, आई जस्ट चेंज माई मूड। उनका बर्थडे था ना, तो मैं बिलेटेड ही सही, मैंने कहा चलिए विश करते हैं। तो दिन में विश कर नहीं कर सका, तो मैंने कहा चलिए शाम को विश कर लेते हैं। वो घर पर नहीं है? घर पर नहीं है तो कहीं शॉपिंग करने गई होंगी। नहीं, वो अपने मायके गई है। मेरा मतलब अपनी माँ के घर। मायके कहाँ? यहाँ बॉम्बे में समवेयर।
दिल्ली में है। दिल्ली में? दिल्ली का तो मैं भी हूँ। दिल्ली में एग्जैक्टली कहाँ है इंस्पेक्टर राणा? चांदनी चौक में मिस्टर भारत। व्हाट अ कोइंसिडेंस, चांदनी चौक में मेरा बचपन भी था, वहां के चप्पे चप्पे मैं वाकिफ। उनके डैड का नाम क्या बताइए? रामदयाल वर्मा। रामदयाल वर्मा, वो वर्मा एंड सन्स वाले जो इतने बड़े कपड़े के व्यापारी हैं? जी हाँ मिस्टर भारत, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी बीवी के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? नहीं, यूं ही मैं दरअसल भाभी जी को बर्थडे विश करने आया था, नथिंग मच अबाउट इट। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है मैं चलता हूं, आप मेरी जगह बर्थडे विश कर दीजिए। कर देंगे ना? जी हाँ। ये देखिए सर, इंस्पेक्टर राणा को पिछले महीने 6 राउंड गोलियां इश्यू की गई, लेकिन इसके मुताबिक एक भी गोली का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि इंस्पेक्टर राणा के राउंड्स पूरे होने चाहिए, लेकिन उसमें एक गोली कम है जो हाल फिलहाल उसने चलाई होगी। लेकिन रेशमा की बॉडी से हमें जो गोली मिली वो पुलिस की गोली तो है ही नहीं सर। तो फिर आखिर वो गोली गई कहां? श्रीवास्तव, मुझे फर्स्ट फ्लाइट से दिल्ली जाना पड़ेगा। आप? नमस्ते मिसेस वर्मा। नमस्ते। मैं इंस्पेक्टर राणा का दोस्त हूँ, इंस्पेक्टर भारत। ओह, कहो कैसे आना हुआ? बस यूं ही दिल्ली घूमने आया था, मैंने सोचा चलो भाभी जी से मिलता चलो और उन्हें बर्थडे विश करता चलो। ओह, इसका मतलब तुम अंजू से मिलने आए हो? ये कहाँ है वो? कहाँ है वो मतलब? भाई बीवी घर में ना होने का अच्छा जश्न मनाया जा रहा है इंस्पेक्टर राणा। इंस्पेक्टर भारत, आप फिर यहाँ पहुंचे? क्या करूं, इतना उलझा हुआ केस मिला है कि आपकी मदद के बिना ये सुलझ ही नहीं सकता। मेरी मदद? देखिए ना, इस केस का हर सिरा आप ही से जुड़ा हुआ है। किस केस की बात कर रहे हैं आप? होटल हिल्टन में एक डांसर हुआ करती थी रेशमा, आप तो उसे जानते थे ना? ओह, रेशमा, उसे कौन नहीं जानता? जिस इंसान के फिंगरप्रिंट्स उसके बेडरूम से पाए जाएं, वो जाहिर सी बात है कि थोड़ा करीब से ही जानता हूं। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना नहीं, पूछना चाह रहा हूं कि आपका और रेशमा का क्या रिश्ता? वही जो एक अफसर और एक पुलिस इन्फॉर्मर का होता है। पुलिस इन्फॉर्मर? हाँ, पुलिस इन्फॉर्मर। हिल्टन होटल मुजरिमों का एक अड्डा है। शहर में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, रेशमा मुझे इसकी खबर देती रहती थी और इसी सिलसिले में मैं उसके घर भी गया। 25 तारीख को इंस्पेक्टर राणा आप रात 9:30 बजे रेशमा के घर में गए थे ना? इंस्पेक्टर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 25 तारीख की रात को मैं नाकाबंदी के बंदोबस्त में लगा हुआ था। ये नाकाबंदी के बंदोबस्त में आपने रात को 9:30 बजे इंस्पेक्टर काले को चार्ज सौंप कर कहीं गए थे आप आधे घंटे के लिए। तो आपको जानकर हैरत होगी इंस्पेक्टर राणा की एक चश्मदीद गवाह ने आपको रेशमा का कत्ल करते हुए देखा है 25 तारीख को रात को 9:30 बजे। नॉनसेंस इंस्पेक्टर, मैंने रेशमा का कत्ल नहीं किया। किसका किया फिर? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। इंस्पेक्टर राणा, आपको 6 राउंड्स मिलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, ओके? उसके अंदर से 1 राउंड गायब, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो बुलेट कहां गई? हो सकता है वो एक गोली हवाई फायर में मैंने चला दी हो। कब, कहां और क्यों चलाई आपको पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। डू यू नो दैट? इंस्पेक्टर, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। उल्टे सीधे सवाल करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? ऑलराइट, मैं सीधे सवाल करता हूं।
ये सीधा सवाल आपके लिए बहुत टेढ़ा साबित हो सकता है। टेक केयर। आपकी बीवी अंजू कहाँ है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इंस्पेक्टर, मेरी बीवी अपने मायके गई। झूठ बोल रहे हैं आप। 6 महीने से वो मायके नहीं गई। आपकी मदर इन लॉ से मैंने कंफर्म किया। लास्ट 25 तारीख को आपकी मदर इन लॉ की आपकी बीवी के साथ बात हुई है। जिस दिन उनका बर्थडे था उसके बाद वो गायब है। कहाँ है वो? मुझे वो यही बोलकर गई थी। वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है, वो यहीं है, इसी घर में। इसी घर में? जी। यही है ना इंस्पेक्टर राणा, आप ही की पत्नी आप ही के घर में। और कुछ कहना है आपको? अब कहने को रह ही क्या गया है। हाँ, यही मेरी पत्नी है अंजू, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। बहुत प्यार करता था इससे, और ये भी मुझे उतना ही चाहती थी। लेकिन 25 तारीख की रात को जब मैं अचानक इसे बर्थडे विश करने आया। अरे ये तो अच्छा है कि तुम्हारा पति एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। 24 घंटों में 18 घंटे तो ड्यूटी पर ही लगा रहता है। घर आने की फुर्सत ही नहीं उसे। और हमारे पास पुलिस वाला पति तो नहीं है। मैं चलता हूँ, बाय। कौन था वो? अंजू, मैं पूछता हूँ, कौन था वो? कोई नहीं। कौन था वो? कोई नहीं। कोई नहीं था। नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का नहीं कि मैंने उसे मारा। अफसोस तो इस बात का है कि न जाने कब से वो मुझे धोखा दे रही थी, और मैं उसे देवी समझता था। ऐसी बेवफा औरत को तो इससे भी भयानक मौत मिलनी चाहिए थी। ये तो आपने सुना ही होगा ना इंस्पेक्टर राणा, ये ताली 2 हाथों से बजती है। पत्नी की बेवफाई के पीछे कहीं ना कहीं पति का भी हाथ होता है इंस्पेक्टर राणा। इसलिए सजा का हकदार सिर्फ बेवफाई करने वाला ही नहीं होता, सजा का हकदार बेवफाई करने पे मजबूर करने वाला भी होता है। इंस्पेक्टर राणा, मुझे आपको आपकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में हिरासत में लेना होगा। मिस्टर अफरीदी, मिस्टर अफरीदी, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। मिस्टर अफरीदी, आपकी वजह से कातिल तक पहुंचने में हम कामयाब हो गए। मिस्टर राणा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मिस्टर अफरीदी, क्या आपको यकीन नहीं हो रहा? नहीं, कोई अपना जुर्म इतनी आसानी से कबूल कर ले, मैं तो सोच भी नहीं सकता।
देखिए ना कितनी हैरत की बात है मिस्टर अफरीदी। मिस्टर राणा ने अपना जुर्म कबूल किया और अपनी कन्फेशन में ये कहा कि 9:30 बजे वो चुपचाप अपनी ड्यूटी के बीच में अपने घर गए, अपनी बीवी को लाल गुलाब दिए और उसे शूट कर दिया। पत्नी को? जी हाँ, जबकि आपने उसे 9:30 बजे रेशमा का कत्ल करते हुए देखा। अब आप ही बताइए मिस्टर अफरीदी कि एक ही आदमी एक ही वक्त पे दो अलग अलग लोगों का अलग अलग जगहों पे खून कैसे कर सकता है? हो सकता है मैंने इंस्पेक्टर राणा को नहीं, उनसे मिलती जुलती शक्ल वाले किसी को देखा हो। आपने खुद कहा था ना मिस्टर अफरीदी कि एक ही तरह के दो आदमी, एक ही तरह की दो शक्लें, एक ही गाल पे एक ही तरह के मसे कैसे हो सकते? इट्स इम्पॉसिबल। आपने झूठ बोला था मिस्टर एमएफ अफरीदी। यू आर लाइंग। आप मिस्टर राणा को रेशमा के कत्ल के जुर्म में फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। कम ऑन, एक्सेप्ट इट। आपने झूठ बोला था मिस्टर एमएफ अफरीदी। क्यों? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि आप उसके इश्क में पागल थे। यू आर क्रेजी फॉर हर मिस्टर अफरीदी। मिस्टर एमएफ अफरीदी, उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपके गराज में उसकी तस्वीरें पाई गई हैं और वो गन पाई गई है जिससे उसका मर्डर हुआ है, मर्डर वेपन। आप उसके प्यार में पागल थे, क्रेजी फॉर हर। जब वो नहीं मिली तो फ्रस्ट्रेशन में आपने उसका खून कर दिया। कबूल कीजिए मिस्टर एमएफ अफरीदी कि आप उसके प्यार में पागल थे और आप ही ने उसका खून किया है। कबूल कीजिए। हाँ, मैं पागल हो गया था उस दिन से जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो अपनी खिड़की पर खड़ी होकर मुझे देखकर मुस्कुराया करती थी। मैं भूल गया था कि हम दोनों की उम्र में इतना फर्क है और सोचने लगा कि वो भी मुझे चाहती है। लेकिन जब मैंने इंस्पेक्टर राणा जैसे हैंडसम और नौजवान आदमी को उसके पास आते जाते देखा, मेरे दिल पर सांप लौटने लगे और मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन गया। मुझे लगा कि वो रेशमा को मुझसे छीन लेगा। इसीलिए उस दिन जब मैं रेशमा के घर अपने प्यार का इजहार करने गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेशमा, मैं मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम्हें चाहता हूं, प्यार करता हूं, दीवाना हूं तुम्हारा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? देखो रेशमा, अपनी ये खूबसूरती यूं मत लुटाओ। इसे मेरी झोली में डाल दो, फिर देखना मैं तुम्हें जन्नत की सैर करा दूंगा। You stupid idiot! तुमने कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे? मैं तुम्हारा प्यार मांगकर हासिल करना चाहता था, मगर तुमने मुझे छीनने पर मजबूर कर दिया है। खबरदार! तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकती रेशमा। मैं जानता हूं तुम भी मुझे चाहती हो, इसीलिए तुम मुझे खिड़की से इशारे करती थी। तुम मेरी हो रेशमा, सिर्फ मेरी। नहीं, मैं कहती हूँ छोड़ दो। छोड़ो मुझे। नहीं।
मेरे हाथों मरी जरूर थी, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार था इंस्पेक्टर राणा। ना वो हमारे बीच आता, ना ये नौबत आती। इसीलिए मैंने जानबूझकर उसकी तस्वीर बनाई, ताकि मैं उसे इस कत्ल के केस में फंसा दूं। मगर मैं उस लड़के को मारना नहीं चाहता था, मैं तो उसे पाना चाहता था। मेरा जुर्म सिर्फ इतना था कि मैं उसे पागलों की तरह चाहता था। जो चाहत इंसान को किसी का कत्ल करने पे मजबूर कर दे, वो चाहत नहीं होती मिस्टर M.F. अफरीदी, वो हवस होती है। और जो इंसान हवस का गुलाम बन गया हो, उसे इस समाज में आजाद घूमने का कोई हक नहीं। मैं आपको रेशमा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।